अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीना शिगरी। आज की सवाल से आगे की एपिसोड में हम आवाम से ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत जिसको अब 1 साल मुकम्मल हो चुका है, 8 फरवरी को आपने अखबारात में वो इश्तिहारात और वो जो इश्तिहारी कारकर्दगी थी वो तो ज़रूर देखा, लेकिन उस कारकर्दगी से आवाम हमारी किस हद तक मुतमईन है, क्योंकि बताया हमें जा रहा है कि 1 साल बड़ा बेमिसाल रहा और 1 साल में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। सो आवाम की ज़िंदगियों में इस 1 साल ने किस हद तक फ़र्क लाने में ये 1 साल कामयाब हुआ है, मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी से आवाम कितने मुतमईन हैं, कितने खुश हैं, और जो कुछ इस वक्त मुल्क के सूरत हाल नज़र आ रही है जहाँ पे अपोजिशन एक हमें कॉर्नर्ड होती हुई दिखाई दे रही है, अपोजिशन को एहतजाज का हक नहीं है, उस हवाले से भी लोगों के तासुरात जानेंगे कि रूल ऑफ लॉ जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए एक मुल्क में आइडियली, जहाँ पे तमाम उनके जो जमहूरी हुकूक हैं उनको मिलने चाहिए, क्या वो उनको मिल रहे हैं? आइए जानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है, महंगाई बड़ी कम कर दी, आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो हम नहीं, महंगाई तो बिल्कुल कम नहीं किया जी। महंगाई कम नहीं की है? नहीं जी, हम कल मेडिसिन ले लिया, हर पैकेट के ऊपर जो है 300 रुपये मना पाया था। घर में सब का मसले होता है ना, खाली ऐसे नाम तो नहीं होता है तो महंगाई कम हुआ। तो ये किस बात की खुशियाँ मना रही है? कह रहे हैं अवाम हमारी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है, अखबारात में इश्तिहारात डाले जा रहे हैं। नहीं जी, पाकिस्तान के सियासत में हालत हम बेचता है, ये लोग सियासत इस तरह करता है जो बंदों का आके ऐसे ऐसे करता है, ये कोई सियासत नहीं, एक ड्रामा है। ये कहते हैं वोट आपने उनको दिया है वो जिसको बंदा देगा, लेकिन काम तो होना चाहिए ना। और ये काम नहीं करके दिखा रहे ये हैं। कोई काम नहीं है, ये सारा बस बेवकूफ़ी है। तो ये कहते हैं जहाँ पर कि ये अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे तो आपकी तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सारा ज़िंदगी ख़राब है, कभी उधर भागता है कभी उधर भागता है, कोई काम वाम नहीं है, सारे बस रोले ही रोले है। मुल्क में आपके ख्याल में कानून की हुक्मरानी है? न कोई कानून है, न कोई अच्छा काम किसी ने अभी तक नहीं किया। सिर्फ पाक आर्मी जिंदाबाद और पुलिस जिंदाबाद, इन लोगों को ज़बा होना चाहिए, इसका कोई किरदार अच्छा नहीं है। महबूब साहब, 1 साल कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की कैसी है, मुतमईन है? महंगाई आपको महसूस हो रही है मुल्क में? बहुत ज़्यादा कैसे गुजारा करते हैं? औखा गुजारा कर रहे हैं। कर्जे चढ़ गए, कर्जे इतने चढ़ गए हैं कि उठने जोग भी नहीं। लेकिन फिर मौजूदा हुकूमत ये क्यों कह रही है कि 9 साल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया, महंगाई कम हो गई है, आवाम मुतमईन है? किधर रही है, महंगाई वैसी है, बहुत ज़्यादा, कैसे गुजारा होगा फिर? बहुत औखा गुजारा कर रहे हैं। हल क्या है आपके ख्याल में? क्या कह सकता हूँ। वोट आपने इनको दिया था? नहीं नहीं, किसको दिया था? फिलहाल वोट मैंने डाली नहीं है, वोट नहीं डाला? नहीं डाला है, क्यों? इसी वजह से मैं किसी को भी देते हैं वो ही यही साबित है। वो तो कहते हैं 1 साल इलेक्शंस को मुकम्मल हुआ है, आपने वोट उनको दिया था। नहीं मैंने नहीं दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। नहीं दिया, तो ये किस बात की खुशियां मना रहे हैं मौजूदा हुक्मरान? बस क्या बताएं मैंने। इसी तरह से आपको लगता है मुल्क में कानून की हुक्मरानी है? और की लगती है हमेशा। नहीं। गिल साहब, 1 साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है, आप मुतमईन हैं कारकर्दगी से? क्या मुतमईन है, हम इस मार्केट के ताजर हैं, दुकानदार हैं, और बिज़नेस पहले से भी नीचे जा रहा है, किसी चीज़ का काम नहीं है। वो तो नून लीग तो कहती है ताजर हमारे साथ हैं। खुद नून लीग ही, हमने भी नून लीग को वोट दिया, लेकिन बिज़नेस नहीं बिजनेस नहीं है। नहीं है। हमने तो यहाँ किराए भी देने, बिल भी देने, टैक्स भी देने, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो मौजूदा हुकूमत से आपकी बात नहीं हो सकी किसी से भी हुक्मरानों में से? हुक्मरान बस वो मीडिया पे ही है, अखबारों में, या मीडिया बहुत अच्छी चल रही है, मार्कअप नीचे आ रहा है, यही तो सुन रहे हैं ना आप लोग के मार्कअप ये 12% पे ले हैं, लेकिन वो भी कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं। हमें तो नीचे चाहिए कि नीचे बंदे के पास पैसा होगा तो फिर कारोबार होगा, नीचे मार्केट में लोग आएंगे। कैसे बेहतरी आई? बेहतरीन अब करनी चाहिए जी, ये तो बहुत मुश्किल है इस तरह। नहीं तो क्या करेंगे? वोट तो फिर आप तो खुद नून लीगी हैं। खुद हाँ, मैंने खुद नून लीग को वोट दिया। मायूस हैं आप? मायूस ही हूँ ना जी फिलहाल तो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। फोकस नहीं है क्या तरजीहात में? नहीं है, ये बस इनकी आपस की लड़ाई है, अवाम के ऊपर इनकी तवज्जो नहीं है। हाँ देखा ना, उसको अंदर कर दो, उसको ये कर दो, इसको वो कर दो, सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं ये। इससे मुल्क पीछे वो मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है। डॉलर कहाँ पे है, पेट्रोल फिर वहीं पे चढ़ रहा है, बिजली के बिल देख लें। अब छोटी सी मेरी शॉप है, उसका बिल आ रहा है 15,000 16,000 बिजली का इन दिनों में, सर्दियों में। तो अब गर्मी आएंगी तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से निकालेंगे? क्या कहेंगे 1 साल मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी कैसी लगी? देखें जी, मैं तो ये बात कहूँगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, चूँकि मरियम भाभी के साथ तो हमारा एक रिश्ता है, क्योंकि सफ्तर अवान ने उन्होंने शादी किया हुआ है। और ये जो उस दिन मैं देख रहा था कि उन्होंने पुल का इफ्तिताह किया है,
मुझे तो यही नज़र आया है जो पुल का इफ्तिताह करके गई हैं। और बाकी लोग बहुत परेशान हैं यहाँ, चूँकि आज मुझे हफ्ता हो गया इधर इस्लामाबाद में, तो लोगों के साथ मेरी काफ़ी बातचीत हुई है। बहुत परेशान हैं लोग। शहबाज शरीफ साहब और अपनी टीम पे वर्क करें। हमें तो कुछ भी नहीं महंगाई में नज़र, हम तो बढ़ती जा रही है। हम तो जो गरीब लोग हैं, जो हम लोग मजदूर था, हम तो पिसे जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि एक साल में हमने महंगाई को 9 साला जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया, महंगाई कम हुई है, लोग मुतमईन है हमारी कारकर्दगी से। अगर जो हुकूमतें होती है ना, जो आवानों में बैठ के ना वो महंगाई कम कर रही है, अगर ग्राउंड में आके देखें ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अरकान असेंबली तो अपनी तनख्वाहें जो है वो चाह रहे हैं कि उसमें इजाफा किया जाए, वो बिल जो है वो मंजूर हो रहे हैं, उनको 5-5 लाख रुपए 10 लाख का मुतालबा वो कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगियों में फ़र्क नहीं पड़ रहा? हमारी ज़िंदगियों पहले से बहुत नीचे चली गई हैं। हम लोग जो है ना मजदूरी करके बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो गया हमें। महमूद साहब, एक साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो नामुमकिन को मुमकिन बना चुके हैं, अवाम की ज़िंदगियों में बड़ा फ़र्क आ गया, महंगाई कम हो गई है। आप मुतमईन है कारकर्दगी से मौजूदा हुकूमत? सॉरी, मैं बिल्कुल मुतमईन। वजह? हम इमरान खान को चाहने वाले हैं, उससे प्यार करने वाले हैं। हम उसके अलावा किसी और की जो है ना बात सुनना नहीं चाहते। इमरान खान साहब की मकबूलियत आप समझते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये भी बता रही है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हुई है और मरीम नवाज साहिबा की मकबूलियत बढ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, गलत बयानी हो रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ी है? बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा। और सर, नौजवानों में क्या आप जज्बा इस वक्त देख रहे हैं? नौजवान तो पागल हुए हैं, नौजवान पागल हुए हैं बिल्कुल। इमरान खान के लिए? इमरान खान के लिए, किसी के लिए नहीं, इमरान खान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप ये देखें ना। आपको लगता है कि अगर ये फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं तो जीत फिर दोबारा पीटीआई की होगी? 100 और पूरे इलाके से, आप पूरे पाकिस्तान कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ से वो नहीं जीतेगा। तो इनको कुछ हासिल नहीं हुआ? एक साल में इमरान खान साहब को 1-1.5 साल जेल में रख के ये कुछ हासिल नहीं कर सके? नहीं। आपको लगता है फौरी इलेक्शंस होंगे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाल्लाह। ये 2/3 को चीखते हैं, ये 100% मैं बता रहा हूँ, 2/3 से भी क्रॉस कर जाएगा इमरान खान जी। अभी करा के देख लें, ये इधर ही लोग इकट्ठे कर लें और इनसे ही वोटिंग करा लें। आप ये चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, इसमें मैं नहीं चाहता, पूरी आवाम ये चाहती है, 24 करोड़ आवाम यही चाहती है। क्योंकि 8 फरवरी को आपने देखा उन्होंने हर तरह का जबर किया है। उन्होंने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी, फिर भी इलेक्शन में जो है ना मोर निशान था या मिर्च था या बैगन था, जो भी निशान था वो जीता है। ये आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब को इन अदालतों ने जो है ना मुजरम करार दिया था, तो वो मफरूर थे। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आए, वो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि वो एयरपोर्ट पे आए तो वो उनको इसलिए उनका प्रोटोकॉल मिला है, क्योंकि वो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते थे, आपने वोट नहीं दिया। वो हमने वोट उनको लोगों ने रिजेक्ट कर। क्यों रिजेक्ट? इसलिए किया कि वो जब भी मुश्किल आती है तो वो भाग के बाहर चले जाते हैं, ठीक है, वो आवाम को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, आवाम के साथ नहीं खड़े आवाम होते। के साथ नहीं खड़े होते। इमरान खान आवाम के साथ खड़ा है, तो इसलिए उसको ये सज़ा मिल रही है। आपको लगता है इमरान खान डील करेगा? इमरान खान डील नहीं करेगा। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो वो शुरू से ही वो डील करके वो चला जाता, वो भी इनकी तरह चला जाता, लेकिन उसने डील नहीं करनी, डील नहीं करेगा वो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप ये तासुरात और आप इन बुज़ुर्ग, इनकी उम्र का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये कमोबेश तमाम जिन लोगों से हमारी अक्सरियत से जो ये बातचीत हो रही थी, उनका ख्याल यही है कि अगर फौरी इलेक्शंस करवाए जाए तो जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। इमरान खान साहब को जो जेल में रखा हुआ है वो नाहक रखा हुआ है। मौजूदा जो अवाम है इस वक्त मौजूदा हालात में वो किस हद तक अवेयर है और किस हद तक वो मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी से मुतमईन है, इसका भी आपने अंदाज़ा लोगों की गुफ्तगू से आपने लगाया होगा। हम मार्केट में मौजूद है इसलिए कि ताजिर बरादरी से भी उनके भी इनपुट लें कि उनकी ज़िंदगियों में आया कि वाकई में क्या मौजूदा हुकूमत कुछ बेहतरी ला सकी है, और जो कंज्यूमर है, जो अवाम है, जिनका बराह रास्त महंगाई से ये एक वास्ता है,
اور جن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہے, یہ ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ہے, تو وہ کتنی بہتری موجودہ حکومت ایک سال میں لے کر آ سکتی ہے. کیونکہ اشتہارات پہ تو آپ کروڑوں روپے لگتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان اخبارات میں اشتہاری کارکردگی کے برعکس جو موجودہ آن گراؤنڈ اور جو گراؤنڈ پلس ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے حالات کیا ہے اور پاکستان کی عوام کس حد تک موجودہ حکمرانوں کی کارکردگی سے مطمئن ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے ساتھ ساتھ ہی ہم مزید بھی لوگوں سے یہاں پر گفتگو کرتے ہیں اور آپ تک پہنچائیں گے.